हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पूंजीवाद के नकारात्मक पक्ष मीन्स कि पूंजीवाद के क्या नुकसान हो सकते हैं। पहला नुकसान तो ये होगा कि अगर पूंजीवाद का सिस्टम है तो मोनोपोली हो जाएगा, एकाधिकार। जैसे ऐसे समझ सकते हैं कि जियो का जो मालिक है, मालिकाना हक अंबानी जी के पास है। अब वो क्या कर रहे हैं, सारे के सारे जो नेटवर्क सिस्टम है बीएसएनएल, वोडाफोन, एयरटेल को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। इसी को हम लोग कहते हैं मोनोपोली, मीन्स की एकाधिकार, मीन्स की एक का अधिकार हो, उसे हम लोग कहते हैं मोनोपोली। पहला नुकसान तो ये हुआ। दूसरा, असमानता हो सकता है। असमानता का मतलब ये होगा कि 1% लोगों के पास 82% पैसा है प्रेजेंट टाइम में। इसका मतलब यह हुआ कि अंबानी जी के पास ही मैक्सिमम पैसा होगा, गरीब जनता और गरीब होगी, और इसे असमानता कहा गया। गरीबी का और उच्च दर हो जाना, मीन्स की गरीबी भी बढ़ जा सकती है। गरीबी बढ़ने का मतलब ये हुआ कि अगर पूंजीवाद है, पूंजी जिसके पास होगा वो व्यापार करेगा, जिसके पास पूंजी नहीं होगा वो व्यापार नहीं कर सकता, वो और ही गरीब रहेगा। पर्यावरण की सुरक्षा का खतरा हो सकता है पूंजीवाद में। पूंजीवाद में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा इतनी हाई हो जाएगी कि पर्यावरण का कोई ख्याल नहीं रखेगा कि पर्यावरण कैसा होना चाहिए, है ना। तो पूंजीवाद में यह भी एक नुकसान है। और समाज का नुकसान हो सकता है। कैसे? जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं पूंजीवाद को देख करके कि एक कोई फोटो, कोई भी गर्ल्स का फोटो लिया या फिर वीडियो लिया, हाफ हाफ कपड़े में, मीन्स की शॉर्ट ड्रेसेस में ऐड दिलवा रहे उससे, तो एक मानसिक स्तर पे लोगों का क्या सोच बनेगा, जरा सोचिए। यदि किसी गर्ल को हाफ या शॉर्ट ड्रेस में ऐड दिया जा रहा है, उसके थ्रू दिलवाया जा रहा है, तो कोई बच्चा देख रहा है उसको ऐड को, तो उसके मस्तिष्क में क्या सोच बनेगी कि हमारा समाज कैसा होगा, वो आगे चल के क्या सोचेगा। तो इससे समाज पे भी असर होगा, पर्यावरण सुरक्षा का भी खतरा होगा, असमानता भी बढ़ेगी। और पहला क्या था, असमानता से पहले भी कुछ बताया, सोचिए। गरीबी, और गरीब हो जाएंगे लोग। साथ ही साथ मोनोपोली, एकाधिकार। तो कितने हो गए? एकाधिकार हो गया, असमानता हो गया, समाज का सुरक्षा हो गया, और पर्यावरण सुरक्षा हो गया, और गरीबी में और गरीबी हो जाएगी। तो इतने सारे हमारे नकारात्मक पक्ष हैं। और सकारात्मक पक्ष तो हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। जैसे सकारात्मक पक्ष क्या था कि अगर मान लीजिए कैपिटलिज्म आ रहा है, कैपिटलिज्म अगर आता है पूंजीवाद, तो टेक्नोलॉजी आएगी, नवाचार आएगा, फाइनेंशियल ट्रिगर की तरह काम करेगा, उपभोक्ता का न्याय होगा। समझ रहे हो उपभोक्ता का न्याय का मतलब? ऐसे समझ सकते हैं कि हम मार्केट में गए, ब्रिटानिया का बिस्किट मिल रहा है, तो केवल और केवल ब्रिटानिया का ही मिलेगा भाई, जब पूंजीवाद नहीं था। अब जब पूंजीवाद आ गया तो पार्ले जी लीजिए, हाइड एंड सीक लीजिए, ओरियो लीजिए, कई सारी वैरायटी मिल रहे हैं। मीन्स कि कस्टमर खुद डिसाइड कर रहा है कि मुझे क्या चाहिए। पहले ऑप्शंस हमारे पास विकल्प नहीं था, है ना। अब विकल्प के अभाव नहीं है, पहले विकल्प का अभाव था। तो इसे कहते हैं हम लोग उपभोक्ता का न्याय, उपभोक्ता न्याय। और रोजगार का सर्जन होगा। जब रोजगार का सर्जन होगा तो वो पैसे लोगों की जो क्रय शक्ति होगी वो बढ़ेगी। जब क्रय शक्ति बढ़ेगी तो मार्केट में इकोनॉमी जो ग्रोथ होगा वो भी बढ़ेगा, है ना। और जब क्रय शक्ति बढ़ेगी, लोगों के पास पैसा आएगा, तो वो अपने स्वास्थ्य पे भी पैसा खर्च करेंगे। उससे क्या होगा, जीवन की गुणवत्ता बढ़ेगी। जब जीवन की गुणवत्ता बढ़ेगी तो लोग अपने बच्चों को पढ़ाने को सोचेंगे, और वो अपने बच्चों को जब पढ़ाएंगे तो और ही समाज का विकास होगा। तो ये हमारे पूंजीवाद के सकारात्मक पक्ष थे, और कुछ नकारात्मक पक्ष के बारे में बात किया। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा।